द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस, ज़माना। आज हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़माना हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मीन हाल, माजी एंड मुस्तकबिल। प्रेजेंट के अंदर है, हैं, हूं। माजी था, थी, थे। फ्यूचर होगा या गा, गे या गी। ये भी जस्ट एक सिंपल बात हो रही है, हम इनकी टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहे। ये इनकी उर्दू के अंदर पहचान है कि है प्रेजेंट को शो कर रहा है, मौजूदा बात को शो कर रहा है, था गुजरे हुए जमाने की बात कर रहा है, होगा गा, गे, गी ये मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर इसके लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल शैल, ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट को, कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट फिलहाल मुतलिक। इसकी अगर हम पहचान के अंदर जाएं, ये सबसे पहले अगर इसकी तारीफ करें कि ये क्या होता है, फिलहाल मुतलिक किसी भी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में पाया जाए उसको हम फिलहाल मुतलिक कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस के आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। सबसे पहले तो हमने है को देखना है या हूं। ये इस चीज के सिंबल है कि ये प्रेजेंट है। अब ये कौन सा प्रेजेंट है ये हमें इससे पहले जो लफ्ज आएगा उससे पता चलेगा। है से पहले हमारे पास ता है, तेलिफ्तात, इससे में ये शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसकी इंग्लिश के अंदर पहचान क्या होती है कि सब्जेक्ट वर्ब, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, प्लस एस या ईएस का इजाफा होता है जब हम इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी सेंटेंस है उसको इंग्लिश के अंदर हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। एक सेंटेंस के तीन मेजर पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बिलफर्ज मैं कहता हूं असलम खाना खाता है। अब इसके अंदर असलम जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन फाइल यानी काम करने वाला। खाता ये वर्ब है, एक काम है, क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करना है, इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लेकर आना है। सब्जेक्ट हमारे पास है असलम, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब हमारे पास है खाता, और खाते की इंग्लिश क्या है, ईट। उसके बाद प्लस आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है खाना, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं फूड इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहां तक तो ये इसकी बात कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर दूसरी चेंजिंग है वो क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से हैं, ही, शी, इट या दे, सॉरी ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन, ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब सिंगुलर आपकी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस का
इजाफा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस का इजाफा किसके साथ होगा और ई एस का इजाफा किसके साथ होगा। ई एस का इजाफा अगर वर्ब किस पे, जो हमारे पास वर्ब होते हैं उसके आखिर में ओ एक्स डबल एस या सी एच ये लफ्ज आ जाए तो इसके बाद जो हमने इजाफा करना है वो ई एस का इजाफा करना है, ना कि एस का करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, वो स्कूल जाता है। अब सब्जेक्ट हमारे पास ही है, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब हमारे पास क्या है, जाना, तो हम गो लगाएंगे टू स्कूल। अब हमने क्या कहा है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो हमने इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। ई एस का इजाफा कैसे हुआ, क्योंकि जिस वर्ब के आखिर में ओ एक्स डबल एस या सी एच आ जाए उसके बाद ई एस का इजाफा होता है। बाकी हमारे जितने भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ सिर्फ जस्ट एस का इजाफा होगा। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी नेगेटिव की तरफ, इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। एक और बात कि एस या ई एस का इजाफा ये सिंगुलर के साथ होता है। मी, ही, शी, इट या कोई भी जो हमारे पास नाउन होता है उसके साथ। बाकी हमारे जितने भी हैं जिसमें आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। एस या ई एस का इजाफा सिर्फ सिंगुलर के साथ होता है। अब चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ, इसको नेगेटिव के अंदर कैसे तब्दील करना है। नेगेटिव का एक सेंटेंस हम लेते हैं कि असलम खाना नहीं खाता है शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, ता शो कर रहा है कि ये इनडेफिनेट है, प्रेजेंट इनडेफिनेट। प्रेजेंट इनडेफिनेट यहां तक फार्मूला हमारे पास था इसको बनाने का, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला था। सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर हो तो उसके साथ आपने डज नॉट का इजाफा करना है। यहां पर हम लिखते हैं डज नॉट, डू या डज नॉट का इजाफा होगा। अब इसके बाद हमने जो है वो वर्ब लगाना है। वर्ब हमारे पास क्या है, खाता, और इसकी इंग्लिश है ईट। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं उस वक्त एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर ई एस का इजाफा हो चुका होता है। इसलिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के अंदर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। इसके बाद अब आते हैं इसके सवालिये की तरफ। सेम, क्या असलम खाना खाता है, एक ये सेंटेंस है। इसको हम सिंगल सवालिया भी कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एक ये है कि असलम खाना क्यों खाता है। एक ये सवालिया है, इसको हम डबल सवालिया भी कहते हैं। ये वो सवालिया जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास उस टेंस का जो भी होगा, वाज वर होगा, डू डज होगा, इज एम आर होगा, जो भी होगा वो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये उससे स्टार्ट होता है। इसका फार्मूला क्या है कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस वही सेम आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू या डज। डू जमा के साथ आता है, डज सिंगुलर के साथ आता है। तो असलम चूंकि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ डज से स्टार्ट करेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट है असलम, फिर हम उसके बाद हमारा वर्ब आना था, तो वर्ब हमारा खाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा खाना है। डज असलम ईट फूड। हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में ले आए हैं। सेम अगर इसी तरह ये जमा का अगर जुमला होता, क्या हम खाना खाते हैं, अगर मैं यहां पे ये कर दूंगा क्या हम खाना खाते हैं, तो वेरी सिंपल यहां पर डू आ जाएगा और डू के बाद वी आ जाएगा, डू वी ईट फूड। इनके अंदर एस, सवालिया के अंदर या नेगेटिव के अंदर एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं होता। वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत जुमलों के अंदर होता है, वो भी सिंगुलर के साथ। अब हम चलते हैं अपने डबल सवालिया की तरफ। जी, तो अब हम आते हैं अपने डबल सवालिया की तरफ। इनको डबल सवालिया, इसका फार्मूला यह है बनाने का कि सबसे पहले आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका एक फार्मूला है डबल सवालिया को बनाने का। तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, क्यों। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वाई। वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, विच, ये तमाम जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो जिनको हम डब्ल्यू वाले अल्फाज भी कहते हैं अपनी सिंपल जुबान के अंदर, लेकिन इनको वैसे ग्रामर के रूप से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाई आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सवालिया या नेगेटिव बनाते हुए इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। डज सिंगुलर के साथ आता है, डू प्लूरल के साथ आता है। तो यहां पर आएगा डज के असलम सिंगुलर है, वाई डज, प्लस हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारे पास असलम, प्लस आपका वर्ब, वर्ब हमारे पास था खाता, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास खाना, Why does असलम eat food? असलम खाना क्यों खाता है? तो ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव बनाने का फार्मूला है। ये तमाम टेंसेस के अंदर यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। यहां पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। एक जनरल मैं आपको बता दूं दोबारा फिर कि इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पहचान के आखिर में प्रेजेंट टेंस की है, ये इस चीज की अलामत है कि ये प्रेजेंट है। इसके बाद ये कौन सा प्रेजेंट है ये हमें उससे पहले पता चलेगा। ता, ती, ते, ये अलामत है इंडेफिनिट की, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे या हम इसको देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे होती है, तो इसकी इंग्लिश के अंदर पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वरना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान का तरीका उसकी फर्स्ट फॉर्म से पता चलता है। फिर सेम जब हम इसको नेगेटिव के अंदर लेकर आते हैं तो नेगेटिव के अंदर सिंगुलर के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है और जमा के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है, जबकि वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होता नेगेटिव के अंदर। फिर हम जब सवालिया के अंदर आते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं, तो इंट्रोगेटिव के अंदर
जब हम सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सिंगल इंट्रोगेटिव के अंदर जो हमारा सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फिर अगर डबल सवालिया हो, मीन जो जुमले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के अंदर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होता।